हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ स्कूल डॉट सर के अंदर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने है नोटिस जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया है और स्पेशली जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए ये टॉपिक है। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए आगे हम बात करेंगे आज, है ना, नोटिस के ऊपर ही बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ बातें मैंने बताई थी, इसकी वो आपको पता होना है, ठीक है। कि सबसे पहले तो हमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ स्कूल, है ना, या जो भी अथॉरिटी है जो भी नोटिस जारी करती है उसका नाम पहले लिखा जाता है, ठीक है। ऊपर हेडिंग के मतलब ऊपर बॉक्स, पहले तो बॉक्स बनता है। एक बार ब्रीफली मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ इसका, ठीक है ना। कि पहले सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। बॉक्स के अंदर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखा जाता है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद में बात करूँ, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ टाइटल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम बात करें, डेट लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, डेट। इसके अंदर पूरा मैसेज आ जाता है, ठीक है ना, क्या आ जाता है, मैसेज आ जाता है। इसके बाद यहाँ जो भी नोटिस जारी करता है, ठीक है ना, उसका नेम आता है और उसकी पोस्ट आती है। क्या आती है, पोस्ट आती है। ये बॉक्स में उसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा नोटिस का हल्का फुल्का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ एन का मतलब नोटिस, ठीक है ना। यहाँ टी का मतलब टाइटल, टी का मतलब टाइटल, और एम का मतलब मैसेज, और डी का मतलब डेट, डी का मतलब डेट। और यहाँ पर जो नेम होता है ना, वो नेम और उसकी पोस्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, यानी स्कूल का नेम हो गया या कोई भी संस्था का नेम हो गया। इसके बाद हमने एन का मतलब नोटिस, NOTIC ही नोटिस लिखा। उसके बाद टाइटल हमें लिखना होता है, ठीक है, टाइटल हम लिख देंगे। इस चीज के बारे में आपको जानकारी है, ये मैंने कल भी बता दिया था और आज भी आपको दोबारा से मैंने बता दिया है। अब आगे मैं दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करता हूं, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखवाता हूं, उसमें क्या है क्या नहीं है आपको देखना है और फिर आंसर हमें देना है, क्योंकि ये 2-3 प्रकार के क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा, तब जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो आज मैं आपको लिखवाने वाला हूं वो क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। पहला हमने लिया कल, दूसरा, चलो क्वेश्चन मैंने बुक में से उठाया है। ड्राफ्ट ए नोटिस, ड्राफ्ट ए नोटिस for your school board, for your school board मतलब स्कूल नोटिस बोर्ड, informing students, informing students about the magic show, about the magic show organized by your school, organized by your school in aid of victims, in aid of victims of earthquake in Nepal. Earthquake in Nepal, ठीक है। यू आर प्राची, या आपका नाम जो भी है, कैप्टन ऑफ स्कूल DPS गुड़गांव, ठीक है ना। DPS स्कूल में आप पढ़ते हो, है ना, वहां पर आपको
ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने लिखा गया है ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसके बाद में हमें जवाब देना है। सबसे पहले हमने देखा ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर स्कूल बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग, सूचना देते हुए स्टूडेंट्स को अबाउट द मैजिक शो के बारे में, ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल इन एड ऑफ विक्टिम्स एट अर्थक्वेक्स इन नेपाल, कि जो नेपाल के अंदर अर्थक्वेक होगा है ना, यानी भूकंप आया, वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए है ना क्या करना है हमें, मतलब मैजिक शो आयोजित कर रहे हैं और उन लोगों की सहायता के लिए मैजिक शो आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि जो भी उनकी टिकट आएगी, टिकट का जो पैसा आएगा वो पीएम फंड में डाला जाएगा और पीएम फंड से वहां उसकी रिलीफ के लिए जाएगा, यानी उसकी सहायता के लिए वहां पर जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, है ना, पता है ना आपको क्या करना है। सबसे पहले हमें पता चला कि क्वेश्चन हमें पढ़ना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन के बारे में यदि आपको जानकारी पूरी है, आई थिंक यू कैन अचीव, ठीक है ना, यू कैन लर्न, यू कैन राइट ए नोटिस, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स को सूचना देते हुए अबाउट द मैजिक शो ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल इन एड ऑफ विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक इन नेपाल, कि नेपाल के अंदर जो अर्थक्वेक हुआ, जिसके अंदर जो नुकसान हुआ, उन लोगों के लिए हमें क्या करना है, सहायता के रूप में पैसा भेजना है। और उस पैसे के लिए क्या करना है, पैसा है ना, वो उस मैजिक शो से पैसा आएगा, टिकट्स का जो पैसा आएगा, उस टिकट के पैसे को हमें नेपाल के अंदर भेजना है, ठीक है, उसकी सहायता के लिए हमें भेजना है। चलो सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये बॉक्स में बना दिया, बॉक्स मैंने बना दिया। चलो सबसे पहले हमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि संस्था का नाम क्या है, वो चीज हमें मेंशन करनी है। तो यहां पर देखो सेंटर में हमें लेना है डीपीएस स्कूल दिल्ली, ठीक है, डीपीएस स्कूल दिल्ली, ये लिख दिया आपने। इसके बाद हमें कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखना है, NOTICE नोटिस, ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ हमें पता चला डीपीएस स्कूल दिल्ली है ना, और नोटिस हमने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, टाइटल लिखना है और डेट इधर लिखनी है। डेट बताइए क्या है आज की जो डेट है वो कितनी डेट है आज, 15 जुलाई 2020, ठीक है। यहां पर जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, मैजिक शो, ठीक है, ये पता चल गया हमें कि हेडिंग क्या है, मैजिक शो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, मैसेज में क्या लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए मैजिक शो, है ना, कि हम एक मैजिक शो, हिंदी में पहले बताता हूँ आपको, फिर इंग्लिश हम ट्रांसलेट कर देंगे, कि हम एक मैजिक शो आयोजित करने वाले हैं और उसके अंदर से जो पैसा आएगा, जो भी पैसा टिकट्स का पैसा आएगा, टिकट्स के रुपए इतने हैं, है ना, यहाँ पर ये मैजिक शो होगा, ऐसा ऐसा करके, है ना, हमें टिकट्स क्या करना है, टिकट्स का जो पैसा आएगा वो पीएम रिलीफ फंड में हमें भेजना है, और पीएम रिलीफ फंड से वो कहाँ जाएगा, नेपाल में जाएगा। या कोरोना वायरस के ऊपर भी हम लिख सकते हैं कि हमारे अंदर इतनी बड़ी जो पेंडेमिक आया है, जो आपत्ति हमारे सामने आई है, जो विपत्ति हमारे सामने आई है ना, जो एक बहुत ही विकराल रूप ले लिया इस बीमारी ने, उस बीमारी के ऊपर भी हम लिख सकते हैं कि इस पे मैजिक शो आयोजित किया जा रहा है, जिससे जो टिकट आएगा उस टिकट से हम क्या करेंगे, रिलीफ फंड में भेजेंगे पैसा, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऊपर हमें लिखना है, इसको पूरा जो एक बार देख लीजिएगा आपको क्या लिखना है। देखिएगा दोस्त, दिस इज नोटिफाई टू ऑल स्टूडेंट्स दैट वी आर
organizing a magic show in our school premises. Our school premises for earthquake victims in Bihar, ठीक है ना, इन बिहार at 11 AM, ठीक है ना. All the students are informed, all the students are requested, all the students are requested to please all the students are requested to contribute heartily and by magic show tickets the tickets cost is 100 rupees. Ticket cost is 100 rupees. The collected fund will be sent to PM Relief Fund. Tickets are available at school shop, ठीक है. Tickets are available donate for noble cause, donate for noble work या noble deed, ठीक है. अब इसमें हमें देना है कॉन्टैक्ट फॉर अंडरसाइन. कोई भी अन्य कोई काम है तो कॉन्टैक्ट फॉर अंडरसाइन, कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड राहुल या रुचिका, जो भी नाम दिया गया उसके अंदर रुचिका, कैप्टन ऑफ डीपीएस स्कूल, कैप्टन ऑफ डीपीएस स्कूल, ऐसा कुछ हमें यहाँ पर लिखना है. ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सामने ये नोटिस हमने लिखा और इस नोटिस जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके सामने रख दिया है. ठीक है ना, जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो देख लेना एक बार. चलो अब मैं इसका हिंदी अर्थ में आपको बताता हूं. ठीक है, मैजिक शो 15 जुलाई. चलो चेक कीजिएगा. सबसे पहले हमने क्या लिखा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, नोटिस लिखा 15 जुलाई 2020, है ना. और यहाँ जो हेडिंग है वो क्या है, मैजिक शो है. क्या है, मैजिक शो है. ठीक है दोस्तों, तो देखिए दिस इज नोटिफाइड टू ऑल स्टूडेंट्स, सभी को नोटिफाई किया जाता है दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए मैजिक शो, हम एक मैजिक शो आयोजित कर रहे हैं. मैजिक शो का मतलब एक जादू के लिए जो होता है ना शो, वो आयोजित कर रहे हैं और उसमें आप सभी को मतलब उसके अंदर आप सभी को पार्टिसिपेट करना है.
स्कूल परमिसेस के अंदर अर्थक्वेक विक्टिम्स इन बिहार के अंदर एट 11 AM 11 बजे से स्टार्ट होगा, है ना। परमिसेस का मतलब होता है परिसर के अंदर, परमिसेस का मतलब परिसर के अंदर। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट हर्टियसली, हर्टियली, कि हृदय से वो क्या करे, अपना दान करे, मन से दान करे। बाय मैजिक शो टिकट्स, और जो मैजिक शो टिकट्स है वो भी खरीदे वहां पर। द टिकट कॉस्ट इज 100 रुपीज, टिकट्स का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। टिकट्स आर अवेलेबल एट स्कूल शॉप, है ना, स्कूल शॉप के ऊपर टिकट्स अवेलेबल है ना। किसी भी नोबल कार्य के लिए हमें दान करना चाहिए, है ना, तो इसका मतलब हुआ कि नोबल कार्य के लिए दान करें। डोनेट द नोबल डीड, डीड का मतलब होता है कार्य, कि नोबल डीड के लिए क्या करें, दान करें। ठीक है, तो ये हमारे सामने मैंने आपको एक क्या लिखाया है, नोटिस लिखवाया है, और इस नोटिस का आपको सॉल्यूशन करना है, इस नोटिस का सॉल्यूशन फाइंड आपको करना है। ठीक है, चलो इसके बाद आपको क्वेश्चंस में लिखाता हूं, उस क्वेश्चंस को आपको देखना है और मुझे बताएंगे कि वास्तव में क्या है क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। और ये 12th वालों के लिए स्पेशली मैंने क्लास डाली है और आपको देखना है, अच्छे से देखना है ना। चलो, आप क्वेश्चंस आपके सामने पुट कर रहा हूं, चेक कर लेना। ठीक है, चलो। यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल। editor of your school magazine, ठीक है। ड्राफ्ट नोटिस, फॉर योर स्कूल नोटिस, फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। For your school notice board, inviting articles, poems, jokes, etc. from the students of your school magazine, from the students for your school magazine, for your school magazine, for your school magazine, signed as under follows। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना, सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि क्वेश्चन तो है लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब मीनिंग क्या है, किसको क्या लिखवा रहा है, ये चीज हमें पता नहीं है, तो वो चीज हमें देखना है इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, आपकी स्कूल मैगजीन के एडिटर हो आप। ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस तैयार करना है फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड के लिए, है ना। इनवाइटिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख, है ना, किसके ऊपर, पॉइम्स जॉक्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी पॉइम्स हो गए, जॉक्स हो गए, इनके ऊपर, है ना, आपकी स्कूल मैगजीन के लिए, है ना, आपके स्कूल मैगजीन के लिए
है ना, स्टूडेंट से आपको मंगवाना है ना। और नीचे जो नाम दिया गया है वो आपका नाम है, ठीक है ना, कि आपका जो भी नाम है, रुचिका, रोहन, जो भी आपका नाम है उस नाम के अकॉर्डिंग आपको इसको करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, कर लोगे? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलो अब मैं आपको बताने वाला था कि हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, 12th क्लास वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए ध्यान दो, जो इंग्लिश है वो आपकी 80 नंबर की आएगी, ठीक है। 10th वालों की भी यही, लेकिन ध्यान दो 80 नंबर क्या है। 80 नंबर कुछ बच्चे इसको नॉर्मल ले लेते हैं। अभी 12th बोर्ड है, उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर आपको सभी को पता चला है कि रिजल्ट कैसा गया है। लेकिन बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश की बात करें तो बच्चे पूरे साल पढ़ते रहते हैं, है ना। किसको पढ़ते हैं, है ना, जो भी आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को तो आप क्या कर लेते हो, ऑन कर लेते हो, यानी उनको तो चालू रखते हो, ऑप्शनल को तो, है ना। और जो कंपलसरी, है ना, कंपलसरी होती है ना, उनको कंप्लीट कर देते हो स्टार्टिंग में। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है उसी समय कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट मीन्स कि हाँ बस नहीं पढ़ना है, हो गया बस, खूब है ना। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप दिमाग से निकाल दें, इस भ्रम को निकाल दें कि हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़नी है। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था क्या नहीं होता था डजेंट मैटर, बट आज की हालात यदि हम देखते हैं तो आज की इस हालात के अंदर इंग्लिश एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके जीवन का। यदि आपने इसको कमज़ोर छोड़ दिया, एक कमज़ोर पार्ट, यदि आपने इस पार्ट को कमज़ोर कर दिया, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप में कमज़ोरी है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमें इस चीज़ को कमज़ोर नहीं करना है, इस पार्ट को कमज़ोर नहीं करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको 2 मिनट का समय लूँगा आपका, तो ध्यान देना एक बार। तो देखिए दोस्तों, जिस दिन आप इसको ऑन करते हो, ऑप्शनल को ऑन कर देते हो, इसको कंप्लीट कर देते हो, इट मीन्स हमें समझ में आया कि आप ध्यान नहीं देते हो। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, अरे हिंदी इंग्लिश से पढ़ लेंगे, एग्जाम आएगी तब पढ़ लेंगे। अरे यार समझो, आप हिंदी इंग्लिश कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि एक चैप्टर आपके आएगा 80 मार्क्स का आएगा। जैसे अदर सब्जेक्ट्स आपकी वो भी 80 मार्क्स की होती है, 80 मार्क्स की, है ना, जो भी आपका अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, यानी वो भी तो बराबर के मार्क्स होते हैं, उनके भी तो, है ना। तो ध्यान देना, इधर 80 मार्क्स के तो होते हैं, 100 मार्क्स के तो होते हैं टोटल, है ना। 20 क्या होते हैं उनके ऑप्शन, वो जो शतरंज जाते हैं ना, वो 20 मार्क्स के जाते हैं। इसके अलावा आपके प्रैक्टिस वो सारी सिस्टम अलग है, यानी 80 मार्क्स के होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या यदि आप 80 और सब्जेक्ट्स में आप 90 ला रहे हो, है ना, 90 मार्क्स ला रहे हो और इसमें आप 70 ला रहे हो, इट मीन्स परसेंटेज आपकी कितनी डाउन हो गई। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, 101% आप, है ना, अपने जी जान लगा दो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस एवरी, है ना। सिलेबस आपका कैसा है, सिलेबस जिसका लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, उसको आप ज़्यादा पढ़ो, थोड़ा सिलेबस जिसका कम है उसको थोड़ा हिसाब से, ना। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ दो। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, आपको ऐसा काम नहीं करना है। आप यदि ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आप में गड़बड़ी हो सकती है, नुकसान आपका हो सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज बहुत बड़े धोखा आप खा जाओगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, अभी सचेत कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपके पास टाइम है अभी। क्यों? क्योंकि टाइम है तभी तो आप कुछ कर पाओगे, टाइम नहीं होता तो मैं नहीं बोलता, ठीक है। तो आप टाइम है अभी, अभी मैं आपको नोटिस मैंने आपको पढ़ा दिया, लेटर मैंने आपको 12th का लेवल का पढ़ा दिया, तो आप क्यों ना इस चीज़ों को देखते हो। 4 नंबर और 7 नंबर, 11 नंबर मैंने दे दिया आपको, 11 नंबर कुछ नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन का मेथड भी याद रखना है। इस 12th क्लास वाले बच्चों को मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बताया मैंने, 10th में भी बताया था, और वैसे भी आपके लिए अभी ट्रांसलेशन का जो मेथड है वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। आप चेक कर लेना, एक बार लिख लेना, समझ लेना, बहुत कुछ समझ में आने वाला है ना। ऐसे नहीं कि टाइम पास कर रहे हो आप, टाइम पास के लिए तो पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम पास करोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा,
ये चीज, ये क्वेश्चन आपके सामने है। पॉइम्स और जोक्स के लिए मैगजीन है ना, मैगजीन में मैगजीन से आपको ये लाना है ना, आर्टिकल्स लाना है जिससे कि स्कूल सॉरी मैगजीन है उसमें से छपे, उसमें छपेगा, बच्चे लाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं। अब मैं आपको कुछ मोटे मोटे तौर पे और बता देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। चलो देखिए दोस्तों, एक तो ब्लड डोनेशन कैंप वाला, ब्लड डोनेशन कैंप है ना, आई ऑपरेशन कैंप, आई ऑपरेशन कैंप है ना। इसके अलावा आई ऑपरेशन कैंप हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, ठीक है ना। और विलेज फेयर, यार विलेज फेयर मान लो, विलेज फेयर के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें क्लीन इंडिया मिशन, कहने का मतलब कि आपको सूचना देनी हो, कोई नोटिस लगाना हो कि इसके तहत हमें क्या करना है, स्कूल के अंदर सफाई करनी है ना। जो कैंप होता है हमारा, कि इसको क्या बोलते हैं ना, जो कैंप होता है ना, जो हम स्कूल में लगाते हैं, ठीक है ना, जो कैंप होता है वो कैंप के लिए, कोई भी है ना, स्कूल फीस के लिए हो गया, स्कूल फीस के लिए आपको यदि कोई भी नोटिस आपको लगाना है फी स्कूल के अंदर, ठीक है ना, वो हो गया है ना। और भी यदि प्रेयर से संबंधित कोई आपको सूचना देनी है, प्रेयर से संबंधित कोई भी कल्चरल प्रोग्राम से संबंधित आपको सूचना देनी है ना, XYZ है ना, कोई भी, या इसके अलावा कोई भी टीकाकरण है, ठीक है ना, वैक्सीन के लिए आपको कोई भी वैक्सीन आपको मतलब बच्चों के लिए लेके आते हैं, सूचना देनी हो कि सभी बच्चों को आना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो नोटिस है, स्कूल से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, स्कूल से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पहुंचता है। और आपके जो सब्जेक्ट है ना, आपका जो इंग्लिश है, इसके अंदर आपके पास जो पासबुक वगैरह या जो भी मैटर है, उस मैटर में से आपको मिल जाएगा बहुत कुछ, आप वहां से भी उठा सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स है ना, या फिर मास्क के ऊपर है ना, कि सभी बच्चों को है ना वियर मास्क है ना, मास्क पहने है ना, सभी बच्चों के लिए वियर मास्क, हाँ यानी मास्क पहने। इस प्रकार का नोटिस यदि स्कूल में लगाना हो कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्मेड दैट है ना, वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस डिजीज, सो प्लीज वी आर रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज यू वियर ए मास्क है ना, वाइल कमिंग स्कूल है ना, या वाइल स्कूलिंग के दौरान आप क्या करिए, मास्क पहने है ना, और अपने प्रिकॉशन से जो भी सावधानियां हैं वो करे है ना, बार बार हाथ धोए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यदि हमें फॉलो करवानी है, हमें बच्चों को नोटिस देना है, तो हमें इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान में आपको रखना है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से ना। तो ये ध्यान रखना, इसके इस इश्यू अब की बार ना जो कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी पैराग्राफ वगैरह या आर्टिकल वगैरह, कोई भी स्पीच वगैरह आ सकता है, तो कोरोना वायरस के ऊपर 101% आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप रट लेना, अभी से रट लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर मैं आपको आर्टिकल लिखवा दूंगा, स्पीच लिखवा दूंगा, कोई भी पैराग्राफ होगा वो लिखवा दूंगा, डोंट वरी, जब हम पढ़ेंगे उस पर, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर करें। 10th क्लास की क्लासेस चल रही है, 12th की चल रही है, 11th 9th सभी बच्चों के लिए लगभग ये क्लास अवेलेबल है। ग्रामर के टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो ध्यान दो आप, है ना, बिल्कुल टाइम को वेस्ट मत करो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, फिर से हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।